सेक्शन 302 जब कोई इंसान इंटेंशनली किसी दूसरे को मार देता है या उसके एक्ट से सर्टेन डेथ या लाइकली टू कॉज डेथ का उसे पूरा ज्ञान होता है। इस सेक्शन के की पॉइंट्स होते हैं। इस सेक्शन में मेंस रिया होता है यानी कि क्रिमिनल इंटेंट, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है एक्ट के टाइम एक्यूज को पता था कि उसकी एक्ट से डेथ होगी या हो सकती है। और वहीं सेक्शन 304 है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका डेफिनेशन है जब कोई इंसान किसी को मार देता है लेकिन उसका इंटेंशन मर्डर जैसे स्ट्रांग नहीं होता या कुछ एक्सेप्शन अप्लाई होते हैं जैसे ग्रेव प्रोवोकेशन, सडन फाइट, सेल्फ डिफेंस एक्सीड हो जाना। एक्ट से डेथ होती है बट ये मर्डर नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का। चलो दोनों को एक कॉमन केस से समझते हैं, द फेमस नानावटी केस, जो कि एक रियल मूवी पे बेस्ड है, रुस्तम। वो तो आप सबने देखी होगी। तो अक्षय कुमार को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है तो वो गुस्से में अपनी वाइफ के लवर के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। अब सोचो, कोर्ट ये कहे कि अक्षय कुमार ने इंटेंशनली और प्लान करके मर्डर किया तो उस पर डायरेक्टली 302 अप्लाई हो जाएगा। और 302 का मतलब होता है डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो चलो अब इस केस को दूसरे एंगल से समझते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि अक्षय कुमार ने कोई प्लान नहीं बनाया था, ये एक्ट हुआ सडन प्रोवोकेशन में। अक्षय कुमार से हीट ऑफ द मोमेंट में वो गोली चल गई और दैट्स वाई ये केस बन गया कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये आ जाएगा 304 में। और इसमें सजा होती है 10 साल की जेल या इम्प्रिजनमेंट डिपेंडिंग अपॉन नॉलेज और इंटेंशन। तो कंक्लूजन ये है कि 302 में मर्डर इंटेंशन के साथ होता है और 304 में इंटेंशन नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऐसे ही लीगल वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लो।